सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारा प्रसिद्ध कथाखंड है सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ। इसके अंतर्गत आज हम कथा क्रमांक 7 में पढ़ेंगे अनुकरणेन बुद्धि न लभते, अर्थात नकल करने से बुद्धि नहीं आती है। अनुकरणेन बुद्धि न लभते, नकल करने से बुद्धि नहीं मिलती। प्राचीन काले तुंग देशस्य राजा आसीत वज्रबाहु। प्राचीन काल में तुंग देश का राजा था जिसका नाम था वज्रबाहु। तस्य सेनापति ही आसीत दीर्घबाहु। उसका सेनापति था दीर्घबाहु। राज्ञः पुत्रः लुप्त बुद्धिः सेनापतेः पुत्रः आसीत तीक्ष्ण बुद्धिः। राजा के पुत्र का नाम था लुप्त बुद्धि और सेनापति के पुत्र का नाम था तीक्ष्ण बुद्धि। लुप्त बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि च द्वौ एकस्मिन् गुरुकुले एव अध्ययनम कुरुतः स्म। लुप्त बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि दोनों एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे। तयो लुप्त बुद्धि जन्मजात मूर्खः अहंकारी च आसीत्। उन दोनों में लुप्त बुद्धि जन्म से ही मूर्ख और अहंकारी था। तीक्ष्ण बुद्धि ही स्वभावेन विनम्रः बुद्धिमान च आसीत्। और तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव से ही विनम्र और बुद्धिमान था। लुप्त बुद्धि ही सदैव तीक्ष्ण बुद्धेः अनुकरणं प्रयतते। लुप्त बुद्धि सदा ही तीक्ष्ण बुद्धि की नकल करने का प्रयास करता था, किंतु असफलः भवति स्म, लेकिन वो असफल हो जाता था। एकदा गुरुकुले आचार्यः तीक्ष्ण बुद्धिम् अपृच्छत् यत् तरणस्य प्राथमिकः सिद्धान्तः कः। एक बार गुरुकुल में आचार्य ने तीक्ष्ण बुद्धि से पूछा कि तैरने का प्रारंभिक सिद्धांत क्या है। तीक्ष्ण बुद्धि ही अवदत यत् हस्तपाद चालनेन एव तरणम संभवति। तीक्ष्ण बुद्धि ने कहा कि हाथ पैर चलाने से ही तैरना संभव हो पाता है। लुप्त बुद्धि ही तु अनुकरणाय सिद्धः एव भवति स्म। लुप्त बुद्धि तो नकल करने के लिए तैयार ही रहता था। आचार्य तीक्ष्ण बुद्धयोः तरण सिद्धांतम श्रुत्वा लुप्त बुद्धि नदीम गत्वा त्वरितम नद्याम कूर्दनम अकरोत्। आचार्य और तीक्ष्ण बुद्धि की बातों को सुनकर, उनके तरण सिद्धांत को, तैरने के सिद्धांत को सुनकर लुप्त बुद्धि नदी गया और शीघ्र ही नदी में कूद गया। सह तरणे तो असमर्थः आसीत्। वह तैरने में तो असमर्थ, किंतु अनुकरणे समर्थः आसीत्, लेकिन नकल करने में वो समर्थ था। अतएव सह एवं अकरोत्, इसीलिए उसने ऐसा किया। नदी तीरे स्थितेन एकेन धीव्रेण बहुकाठिन्येन तस्य प्राण रक्षा कृता। नदी किनारे स्थित एक ढीमर ने बहुत कठिनाई से उसके प्राणों की रक्षा की। एकदा तीक्ष्ण बुद्धि ही फलानि भक्षयितुम एकस्मिन् आम्रवृक्षम आरोहति तदा लुप्त बुद्धि अपि तस्य अनुकरणम करोति। एक बार तीक्ष्ण बुद्धि फल खाने के लिए एक आम के वृक्ष पर चढ़ता है, तब लुप्त बुद्धि भी उसकी नकल करता है। आम्र वृक्षम आरोहति किंतु सह तस्मात् वृक्षात् अपतत। लुप्त बुद्धि भी उसकी नकल करता हुआ आम के वृक्ष पर चढ़ता है, किंतु वो वहाँ से गिर जाता है। जानु भग्नः अववत्, और उसका घुटना टूट जाता है। षण्मासेषु उपचारः अववत् तदा स्वस्थः जाता। 6 महीने तक उपचार हुआ, तब वो स्वस्थ हुआ। एकदा आचार्यः सर्वशिष्याणां बौद्धिक परीक्षाम आयोजयति। एक बार आचार्य ने सभी शिष्यों की बौद्धिक परीक्षा आयोजित की। आचार्यः तीक्ष्ण बुद्धि लुप्त बुद्धिभ्यां पंच चणकः प्रदाय तौ अवदत् षण्मासानन्तरं पुनः गुरुकुलम आगच्छताम्। आचार्य ने तीक्ष्ण बुद्धि और लुप्त बुद्धि दोनों को 5-5 चना दिए और कहा कि 6 महीने बाद गुरुकुल आना। तौ शिष्यौ गुरोः प्राप्त चणकान् स्वीकृत्य स्वगृहम् अगच्छताम्। वे दोनों शिष्य गुरु से प्राप्त चनों को लेकर अपने घर आ गए। एकस्मिन् दिने लुप्त बुद्धि ही पश्यति यत् तीक्ष्ण बुद्धि तु गुरोः प्राप्त चणकान् क्षेत्रे वपन अस्ति। एक बार लुप्त बुद्धि देखता है कि तीक्ष्ण बुद्धि तो गुरु से प्राप्त चनों को खेत में बो रहा है। एतद् दृष्ट्वा लुप्त बुद्धि ही अपि तस्य अनुकरणं करोति। यह देखकर लुप्त बुद्धि भी उसकी नकल करता है। सह अपि स्वचणकान् वपति, वो भी अपने चनों को बोता है। चणकानां वपनं कृत्वा लुप्त बुद्धि ही मातुल गृहम् अगच्छत्। चनों को बोकर लुप्त बुद्धि मामा के घर चला गया। षण्मासानन्तरं लुप्त बुद्धि ही मातुल गृहात् प्रत्यागच्छत्। 6 महीने बाद लुप्त बुद्धि मामा के घर से वापस आया। तावत् तेन वपनं कृत चणकानाम् अंकुरिताः भूत्वा तेषां पादपः असिंचनेन जलेन शुष्कतां गता। तब तक उसके द्वारा बोए गए चने अंकुरित होकर
उनके पौधे बन गए, लेकिन उनमें पानी नहीं सींचा गया, इसलिए वो सूख गए। तीक्ष्ण बुद्धि है चणका नाम तु पादपहा जल सिंचनेन सस्यम अभवन। और तीक्ष्ण बुद्धि के जो चने थे वो तो उसमें पानी की सिंचाई करता था, इसलिए वो फसल बन गए। तेब पंच चणके पे 50 चणका अवन, और उसके 5 चनों से 50 चने हो गए। षण्मासाभ्युप्रांतम तौ गुरुकुलम अगच्छताम। 6 महीने की अवधि के उपरांत वे दोनों गुरुकुल पहुँचे। तव दृष्ट्वा एव आचार्यः अवदत् यत् मया प्रदत्त चणकाः कुत्र सन्ति। उन दोनों को देखकर आचार्य बोले कि मेरे द्वारा दिए गए चने कहाँ हैं। लुप्त बुद्धि ही तू तूष्णीम अववत् किंतु तीक्ष्ण बुद्धि ही गुरवे पंचचणकानां स्थाने 50 चणकान असमर्पयत। लुप्त बुद्धि तो चुप हो गया, किंतु तीक्ष्ण बुद्धि ने गुरु को 5 चनों के स्थान पर 50 चने समर्पित किए। गुरुः लुप्त बुद्धिम अवदत् यत अनुकरणेन बुद्धि न लभते। गुरु ने लुप्त बुद्धि से कहा कि नकल करने से बुद्धि नहीं आती। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् अनुकरणेन बुद्धि न लभते। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि नकल करने से बुद्धि नहीं आती।